नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकाड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड की धर्म दर्शन का जो पेपर है, उस धर्म दर्शन के पेपर की जो तृतीय जो इकाई है, उस तृतीय इकाई की टॉपिक है धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। उसके बारे में हम आज यहाँ इस चर्चा करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको धर्म दर्शन से संबंधित जो दो इकाई हैं, प्रथम इकाई और द्वितीय इकाई, उनकी चर्चा पिछले वीडियोज़ में हम कर चुके हैं। आज हम इसकी जो तीसरी जो यूनिट है, उस तीसरी यूनिट का आपका जो सिलेबस में जो टॉपिक है धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उस धर्म के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत हम यहाँ पर फ्रायड, बर्गसो, जेम्स और युंग, ये धर्म दार्शनिक है जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आज हम फ्रायड के धर्म का जो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन है उसकी चर्चा हम करते हैं। धर्म का आधार मन है। धर्म समस्त मन की प्रतिक्रिया है। इस कारण मानव ही धार्मिक होता है, पशु नहीं होता। यानी व्यक्ति जो मनुष्य जो होता है वही धार्मिक होता है। पशुओं में धर्म की इस प्रकार की कोई प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। धर्म की व्याख्या के लिए धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। यहाँ पर हम फ्रायड, युंग, जेम्स और बर्गसा के अनुसार मनोवैज्ञानिक आधार की व्याख्या करेंगे। ये जो कुछ धर्म दार्शनिक है जिनकी जो विचारधारा है, धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बारे में इनके जो विचार है, उनकी विचार की हम एक एक करके अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम हम यहाँ फ्रायड के अनुसार धर्म का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसकी चर्चा हम इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रायड मानसिक रोगियों के चिकित्सक थे। मानसिक रोगियों की उपचार करते समय फ्रायड ने अचेतन के महत्व को समझा। अचेतन का अर्थ चेतनहीनता नहीं है। अचेतन के तत्वों को मानव अपनी इच्छा द्वारा नहीं जान पाता है। इसे जानने के लिए असाधारण विधि को अपनाना पड़ता है, जिसे फ्रायड ने मनोवैश्लेषिक यानी साइको एनालिस्टिक्स विधि कहा है। फ्रायड ने चेतन और अचेतन के बीच अंतर करते हुए कहा है कि अचेतन अकालिक होता है जबकि चेतन कालिक होता है। तो चेतन और अचेतन के बीच में जो अंतर है वो कि अचेतन जो है अकालिक है और चेतन कालिक होता है। फ्रायड के अनुसार अचेतन की तीन प्रकार है। तीन प्रकारों में मूल अचेतन, प्राइमरी अनकॉन्शियस। दूसरा इसका सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और तीसरा है व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस। तो अचेतन की मूल स्तर को मूल अचेतन कहा जाता है। यह मानसिक क्रियाओं का स्रोत है। अचेतन के द्वारा अचेतन की द्वितीय जो स्तर को सामूहिक अचेतन कहा जाता है। यह आदि मानव की अनुभूतियों का केंद्र बिंदु है। फ्रायड ने जातीय अचेतन को अनुभूतिजन्य माना है। व्यक्तिगत अचेतन को अचेतन का तीसरा स्तर माना है। इसमें शैशव काल की जो दमित इच्छाएं हैं वो निवास करती है। ऐसी इच्छाएं जिनकी पूर्ति समाज एवं नैतिकता के भय के फलस्वरूप नहीं हो पाती है, वे व्यक्तिगत अचेतन की विषय वस्तु बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो मूल अचेतन, सामूहिक अचेतन और व्यक्तिगत अचेतन की जो चर्चा फ्रायड ने की है वो इस प्रकार से की है। तो अब हम ये देखते हैं कि फ्रायड ने अपनी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ एन इल्यूशंस में धर्म की उत्पत्ति की व्याख्या अत्यंत ही रोचक ढंग से की है। उन्होंने बच्चों के जीवन को तीन अवस्था में विभाजित किया है। इनकी किताब बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जिसको पढ़ना चाहिए। अब इन्होंने बच्चों के जीवन काल को तीन भागों में या तीन अवस्था में विभाजित करके अध्ययन किया है। और तीन जो अवस्थाएं हैं वो ओरल, अनल और फैलिक। ये तीनों अवस्थाएं बालक के मनोवैज्ञानिक जीवन यानी साइको सेक्सुअल लाइफ को चित्रित करती है। तो ये जो तीन जो अवस्था होती है, ओरल, अनल और फैलिक,
ये बालक का जो साइकोसेक्सुअल लाइफ है उसको चित्रित करती है। ओरल और अनल बच्चों की अत्यंत ही अविकसित अवस्था होती है। जो बच्चे अविकसित अवस्था में होते हैं, जिसमें बच्चों को जो चेतना है वो चेतना इतनी विकसित अवस्था में नहीं होती है, उस अवस्था में ओरल और अनल की अवस्थाओं की चर्चा यहाँ करते हैं। इस अवस्था में बच्चों का लिंग अविकसित होता है। इसके पश्चात फैलिक जो अवस्था आती है वो फैलिक अवस्था का निर्माण होता है। इस अवस्था में शिशुओं में लिंग भेद का भाव आ जाता है, यानी व्यक्ति जो बालक होता है उसमें लिंग की चेतना जागृत हो जाती है। बालक और बालिका अपने जनेंद्रियों के स्पर्श से सुखद संवेदना प्राप्त करते हैं। जो बालक और बालिका होती है वो अपनी जनेंद्रियों से को स्पर्श करने प्रारंभ कर देते हैं और उनमें संवेदनाएं प्रारंभ हो जाती है। तो फ्रायड ने इसे बालक के लिए ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और बालिका के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहा है। बालक का माँ के प्रति अनुराग ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एवं बालिका का पिता के प्रति अनुराग इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण उत्पन्न होता है। ये जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण का जो भाव उत्पन्न होता है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, यानी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और जो इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है, इसके कारण विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो उत्पन्न होता है। अर्थात बालक का माँ के प्रति और बालिका का पिता के प्रति जो अनुराग होता है वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स के कारण उत्पन्न होता है। विरोधात्मक लिंग के प्रति अनुराग या आसक्त होना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक मनोवृत्ति होती है जो सुख की इच्छा रखती है, जिसे इद कहा जाता है। इद के कारण ही इच्छा, प्रेरणा तथा वासना की उत्पत्ति होती है, जो किसी न किसी रूप में पूर्ति चाहती है। परंतु सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। विवेक बुद्धि, जिसे ईगो कहा जाता है, एवं सामाजिक और नैतिक नियमों के कारण इच्छाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें दमित इच्छाएं कहा जाता है। जो इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को जो दबाया जाता है वो दमित इच्छाएं कहलाती है। ये दमित इच्छाएं अचेतन मन में निवास करती है। जितनी जो वो दमित इच्छाएं होती हैं वो एक अचेतन जो मन है उस अचेतन मन में निवास करती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने ये देखा है, अचेतन मन वह अंग है जिसमें असामाजिक, अनैतिक, अनुचित इच्छाएं निवास करती है। यही कारण है कि अचेतन का विषय दुखात्मक होता है। बालक देखता है कि माँ जिसे वह प्यार करता है पिता पर आश्रित है। बालक भी अपनी जीविका के लिए पिता पर आश्रित होता है एवं अनेक प्रकार की डांट भी सुननी पड़ती है। इसलिए पिता को आदर्श व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। परंतु जब वह प्रौढ़ अवस्था में होता है तब वह पिता के अधिकारों का निराकरण करने लगता है। प्रकृति की अनेक घटनाओं को देख करके वह ये महसूस करता है कि इनका कारण एक व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति ही इनका कारण हो सकती है, जिसे वह ईश्वर के रूप में प्रतिस्थापित करता है। इसलिए बालक अपने पिता को विस्मृत कर ईश्वर रूपी पिता का निर्माण करता है, जो शाश्वत एवं सार्वभौम हो। इसलिए फ्रायड ने कहा है, ईश्वर पिता का ही धुंधला चित्र है। फ्रायड ने धर्म को ब्रह्म कहा है। धर्म एक मानसिक वस्तु है। धर्म का आधार मन है। धर्म एक आत्मगत परिकल्पना है। धर्म मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है। इस कारण व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, निर्भरता, अपनापन की भावना का प्रकाशन करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की ये बातें यहाँ की गई है। ईश्वर पिता का ही धुंधला चित्र है। इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे।